बढ़ जाती है। गुंडागर्दी तो खत्म है। गुंडागर्दी खत्म। हर बार कमल खिलेगा और खिलता रहा है और भी फिर खिलेगा। जब तक पसीना अगला जब होगा तभी कामयाबी मिलेगी। जो यादवों की बात करी जाए तो यादव समाजवादी पार्टी के अलावा कहीं जाने के इच्छुक में नहीं है। बिल्कुल सही स्थिति चल रही है इस सरकार में, तो बहुत अच्छी स्थिति चल रही है। विधानसभा करहैल उपचुनाव, चुनावी माहौल है, तो हम भी निकल पड़े हैं ये जानने के लिए कि अब की बार क्या लंबे अरसे से जो भाजपा कमल खिलाने के लिए जद्दोजहद कर रही है उसमें कामयाब होगी, या परंपरागत जो सीट यानी कि सैफई परिवार की कही जाती थी वो रहेगी बरकरार। तमाम हमारे साथ लोग हैं, उनसे ही जान लेते हैं कि अब की बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी अपना सैफई परिवार से उनके रिश्तेदार को खींच कर लाए हैं और उन्हें मैदान में उतारा है, परिवार में ही बखेड़ा खड़ा कर दिया है, इसका कुछ असर पड़ेगा। यादव वर्सेस यादव की लड़ाई है, क्योंकि यादव का वोट सर्वाधिक यहाँ है। इन्हीं से जान लेते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? अनुज चौहान जी। क्या लगता है अब की बार जिस तरीके से भाजपा ने अपना यादव प्रत्याशी उतारा है और समाजवादी पार्टी भी अपने यादव प्रत्याशी पर ही दाव लगातार लगाते रहे, कुछ असर होगा? देखिए, असर तो संभवतः होना चाहिए, क्योंकि सीट तो उनकी परंपरागत है, ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन चूंकि इस बार यादव कैंडिडेट बीजेपी ने खड़ा किया है, तो सुनने हैं कि शायद कुछ परसेंटेज, अगर 25-30% अगर वो अपने साथ ऐड कर लेते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बदलने की संभावना है। मतलब कहने का आपका ये है कि जो 38% इस करहल विधानसभा में यादव वोट है, उसमें अगर 20-25 प्रतिशत वोट अगर कट जाता है तो बीजेपी की जीत निश्चित है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अगर देखिए, यादव वोट लगभग 1,30,000 के समथिंग यहाँ पर है, और अगर उसमें से 25% भी या 20% वोट भी अगर बीजेपी ने अपनी ओर कर लिया तो निश्चित रूप से बीजेपी को इसका लाभ होगा। लेकिन घोसी कबरियाबाद जिस तरीके से पहले भी पार्टियां आजमाइश करती रही हैं, लेकिन कामयाब नहीं रही, अब की बार ऐसा होगा? देखिए, घोसी कमरिया ये सब बातें बेकार की, फिजूल की हैं। मैंने तो अब तक, जब तक अब चुनाव देख रहा हूँ, ये बात उठे तो बहुत, लेकिन कभी इलेक्शन में प्रभावी नहीं हो पाई। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है बीजेपी, योजनाओं की बात करती है, लेकिन यहाँ की जनता जो है एक तरीके से जब वोटिंग की बात आती है तो समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी मैदान में उसी के पाले में वोटिंग करती है। क्या वजह है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो वो तो बहुत अच्छा ही है, ये तो सभी जानते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर केवल एक पार्टी के लिए नहीं होता है, वो सर्वव्यापी होता, सभी के लिए होता है। लेकिन कुछ मुद्दों पर राजनीति जातिगत आधार पर बढ़ जाती है। कुल मिला के जातियाँ हावी हो गई। ठीक है, तो बाबूजी बहुत चुनाव का भी दौर देखा होगा, वोटिंग भी बहुत काफ़ी नहीं, हम पूछे तब आप बताना। क्या हम भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी के बारे में नहीं, हम जानना चाह रहे हैं कि आंकड़े की बाजीगरी है जो अब की बार किसके पाले में जा रही है? भाजपा की। किस आधार पर? क्योंकि लगातार एक मिनट, लगातार दावा पिछली बार भी किया गया था। दावे तो खोखले, जब नतीजे आते हैं तो यहीं कृषि मंडी में जब मतगणना होती है तो लोग चुपचाप निकल भी जाते हैं। लेकिन अभी कुछ कट रहे वोट यहाँ के, यादव बाउल जो हैं, नगरिया वगैरह, पप्पू वगैरह, ये सब भाजपा में चले गए, और गोपालपुरा के वो जमा। लेकिन अभी कुछ महीने पहले जब चुनाव हुआ था तो उस दौरान ये देखने को मिला था, जिन लोगों ने मंच शेयर किया था, जो भाग भाग के आए थे, यानी कि समाजवादी पार्टी को छोड़ के और भाजपा में शामिल हुए थे, मंच शेयर किया था, उनके क्षेत्र से 10-10 वोट नहीं डला पाए थे। नहीं, अभी भी मेरे पास और भी प्रूफ हैं कि कुछ आदमी भाजपा के प्रचार में चल रहे वोट सपा की। लेकिन आपने एक बात देखी थी, अभी चुनाव जब हुए थे तो यहाँ पर अपना ही जो भारतीय जनता पार्टी का वोट था उसने उत्साह नहीं दिखाया था और बूथ तक वोट डालने के लिए नहीं गया था। गांव तो सब ठीक थी, हमारे गांव जो पंचवटी है ये भाजपा की, थोड़ा बहुत। देखिए, और तमाम लोग हमारे खड़े हो चुके हैं, इनसे भी जान लेते हैं। भैया, क्या लगता है, क्योंकि आम आदमी जिसे सिर्फ वोट का मतलब मालूम होता है, वो देखता है कि हमें अगर इनको हम जिताएंगे, इनके फेवर की बात करेंगे तो शायद हमें कुछ लाभ हो जाए। अब की बार
भाजपा के पाले में जाओगे या समाजवादी पार्टी के ही ढर्रे में चलते रहोगे? भाजपा के पाले में जाएंगे। क्या क्या वजह है? बेरोजगारी का भी मुद्दा बहुत ज्यादा चल रहा है। बेरोजगारी का खूब मुद्दा चल रहा है सर, लेकिन हम लोग बचे हुए तो हैं, हमारी बहन बेटियां तो बची हुई हैं। मतलब यहाँ वो स्थिति थी, गुंडागर्दी तो नहीं है, वो गुंडागर्दी तो खत्म है। गुंडागर्दी खत्म है। क्या आपकी बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सैफई परिवार के रिश्तेदार को टिकट दिया है, कुछ असर होगा? हो सकता है ज़्यादा होता तो आधा आधा हो सकता है, वेलकम होगा नहीं ऐसा। मतलब क्या आधा आधा हो सकता है? जैसे वोट आधे उधर जा सकते हैं तो आधे इधर जा सकते हैं, मतलब सेंध लग सकती है। क्या लगता है भैया, अब की बार बड़ा उठापटक चल रही है? देखो तारीखें भी बढ़ा दी गई थी, अब तो वो लोग ये कह रहे हैं कि हार रहे थे बुरी तरीके से, इस वजह से तारीखें बढ़ाई गई हैं। अब तो भाजपा जीतनी ही है, क्योंकि कुछ यादव का भी तो वोट मिलेगा। वैसे तो बीजेपी जीत ही रही है, हर तरीके से जीत जाएगी अब। लेकिन अभी रास्ते में हम तमाम लोगों से बात करके आए हैं ना, बोले उसमें यादवों में सेंध नहीं लगेगी, कोशिश खूब कर लो। अरे ये पंचवटी है, मेरा गांव औथा पड़ता है, पूरा भाजपा का ही गांव है। भाजपा ऐसा तो नहीं डर की वजह से तुम लोग वोट देते हो? जैसे क्यों बोल रहे हैं, कोई भी देख ले, अंगोथा हमेशा भाजपा में रहा है। भाजपा में रहा। क्या लगता है कि अब की बार कुछ असर होगा? बिल्कुल हो असर इधर भाजपा का, क्या असर होगा? यही है। और कहा गुंडागर्दी खत्म है। तुम लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, वोट डालने के लिए जाते नहीं हो। क्यों नहीं डालते? बिल्कुल डालते अगर हैं। डालते हो तो भाजपा के वोट कहाँ निकलते? बिल्कुल निकलता, हमारे यहाँ था तो बिल्कुल निकलते। एक गांव से जीत जाएंगे। एक गांव से ना, सिर्फ गांव से जीतेंगे। कोशिश हम चलिए लोग ठीक, पूरी देखिए पूरी और करते भी हैं। लोग हैं। बाबूजी क्या लगता है अब की बार रणनीति तैयार की जा रही है, बहुत ताकत से लड़ा जा रहा है? 1989 उसके बाद से, जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, एक बार अपवाद रूप में छोड़ दें 2002 की सीट, कभी भी कमल नहीं यहाँ से खिला है। हर बार कमल खिलेगा और खिलता रहा है, और भी फिर खिलेगा। ख्याली पिलाओ हैं? खाली पिलाव नहीं है, पक्का खिलेगा। कैसे बताओ हमें? पक्का खिलेगा, बताओ ना। पक्का खिलेगा वो। अब तुम्हारा अब की बार फिर आएगी भाजपा सरकार। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि यहाँ से कमल खिलेगा, एक 40 की संख्या है उन लोगों की, और वो लोग किले हुए हैं, खूब भाजपा वाले प्रयास करते हैं कि यहाँ जाके हम सेंध लगा देंगे अब की बार। आपके साथ रहते हैं और वोट आपको देते नहीं है। तो कौन नहीं देता है? सब देते हैं। भाजपा वाला भाजपा ही वोट डालेगा, आदमी कितना भी प्रयास करे, कितना ही प्रयास करे, भाजपा वाला भाजपा ही। अच्छा देखिए, एक महिला भी मेरे पास मेरे साथ हैं। क्या लगता है मैडम, अब तो वोटिंग के लिए तमाम लोग वोट मांगने के लिए आते होंगे, वोट डालने के लिए जाते हैं आप? जाते हैं। जरा तेज बोलेंगे तो सब लोग सुनेंगे। जाते हैं वोट डालने। अच्छा, यहाँ सब लोग एक ही बात कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा यहाँ भय लगता था, बहन बेटी थी उनको परेशान किया जाता था। अब ऐसी स्थितियाँ हैं क्या? नहीं है। लेकिन यहाँ से जो तमाम बार चुनाव होते हैं, यहाँ से भाजपा जीतती नहीं है, क्या वजह है? ये कुछ वैसे नहीं है, हैं? जीतते नहीं, जरा तेज बोलोगे तो कुछ सुने लोग। जीतते नहीं है। किस वजह से? अच्छा कोई बात नहीं। तो ये गलतियां किसकी रही हैं? परसीमन के दौरान नहीं देखा था इन लोगों ने? तो परसीमन दौरान जब मुलायम सिंह के साथ तो उन्होंने अपना परसीमन बना लिया सभी अच्छा, यादव 2009 में जब परसीमन की बात आती है तो उन्होंने अपने मतलब का बना लिया। क्षेत्र इलाका सब। तो अच्छा, अब की बार बताओ क्या स्थिति रहेगी? जिस तरीके से भाजपा ने अब की बार एक जो गोटियां बिछाई हैं, गोटियों में सैफई परिवार के ही एक रिश्तेदार को लेके आए हैं, और घोसी कबरियाबाद का भी एक उन्होंने दाव खेला है। उसके बाद उनकी माँ, यानी कि प्रत्याशी की माँ है, घर घर जाके इमोशनल कार्ड खेल रही हैं और झोली फैला के कह रही हैं कि एक बार 2 साल के लिए हमारे बेटे को विधायक बना दो, कुछ कामयाबी मिलेगी। कोई काम यादव वर्ग जो है सैफई परिवार देखता है, उसके बाद सब बाद में। यादव वर्ग जितना है वो सैफई परिवार पहले और सब बाद में। मतलब कुल मिला के जो दाव है आपके आकलन के अनुसार वो फेल रहेगा। फेल रहेगा बिल्कुल। जब तक परसीमन अगला जब होगा तभी कामयाबी मिलेगी। 2026 में जब परसीमन होगा तब ये उम्मीद करें। पहले कुछ नहीं। कुछ नहीं। देखिए बाबूजी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि परसीमन शब्द, यानी कि जिस समय नेताजी मुलायम सिंह थे उस दौरान यहाँ का परसीमन हुआ था, यानी कि 2009 में। उसके बाद परसीमन की इस तरीके से रूपरेखा तैयार की गई कि यादवों की बड़ी संख्या है वो इस विधानसभा में रहे, और जब तक अगला परसीमन ना हो या जब भी भविष्य में परसीमन हो तब देखा जाएगा। लेकिन
तब तक तो सुरक्षित सीट रहे, उसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। और तो देखिए, एक हमारे साथ और भी एक भाई हैं, उनसे भी जान लेते हैं जातिगत आंकड़ा विधानसभा करहल में चुनाव पर कितना हावी रहेगा। क्या लगता है अखिलेश जी, कुछ होगा? पहली बात तो ये है, सैपई मैनपुरी के बहुत करीब है और करहल विधानसभा जो है वो सैपई से सिर्फ 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है। अभी तक जितना बोलबाला रहा है यहाँ में करहल विधानसभा में समाजवादी पार्टी का ही रहा है। और अभी भी जो यादवों की बात करी जाए तो यादव समाजवादी पार्टी के अलावा कहीं जाने के इच्छुक में नहीं है, न मूड बना रहा। भले ही उनके रिश्तेदार हैं, वो अलग बात हो गई, लेकिन रिश्तेदारी अलग है, लेकिन अगर दल की बात करेंगे तो हमें सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नजर आती है। अगर देखो, पार्टी अपनी जगह पर हुई, रिश्तेदारी अपनी जगह पर हुई, जो जिस पार्टी का लायक करता है उस पार्टी में आदमी वोटिंग करेगा जाके, और रिश्तेदारी तो बाद में चलती रहती है। लेकिन पार्टी कुछ सेंध लगा पाएंगे जिस तरीके से उनकी माँ घर घर जाके इमोशनल कार्ड खेल रही हैं जी, कुछ असर पड़ेगा यादवों में, कुछ काट पाएंगी? नहीं हो सकता रिश्तेदारी निकाल के अपनी कुछ करे, कुछ लोगों की आत्मा पिघल जाए, लेकिन वो चीज़ नहीं रहेगी जो वो सोच रहे हैं कि सीट को हम ले जाएंगे। ऐसा कुछ असंभव बात है। लाख कोशिश करें लेकिन कामयाबी नहीं नहीं मिल पाएगी, कामयाबी तो नहीं मिल पाएगी। यहाँ करहल में किसी को मिल नहीं पाई कामयाबी। एक बार 2002 में सोबरन सिंह विधायक हुए थे बीजेपी से, लेकिन वो पार्टी छोड़ के फिर शामिल हो गए जाके। तो ऐसा कुछ है नहीं, क्यों, यादव बाहुबल क्षेत्र है, इसलिए कोई संभव नहीं है किसी पार्टी को। चलिए देखिए, ये सफ़र हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे की सफ़र में आगे जो हिस्सा दिखेगा, जहां पर जिस तरीके से जनता का मूड होगा, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल वहीं अभी भी उलझा हुआ है इसलिए क्योंकि दावा तो कई बार, हर बार चुनाव में करती है बीजेपी, लेकिन कमल यहाँ से 2002 के बाद कभी खिला ना सकी। क्या अब की बार यहाँ से कमल खिलेगा, या साइकिल जो थी दौड़ती रही थी या दौड़ती रहेगी? प्रवीण सक्सेना, JMD न्यूज़, मैनपुरी। लगातार हम करहल विधानसभा में जाके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि माहौल क्या है। क्या मुख्यमंत्री का दौरा यहाँ, जो 1 महीने से अधिक समय में 2 बार आए, और भाजपा प्रत्याशी अनुजेश प्रताप यादव के लिए वोट बीजेपी के पक्ष में डालने के लिए अपील भी की, तो अपील का कितना असर होगा ये तो पीछे जो जनता जनार्दन है वही निर्णायक करेगी कि बीजेपी के पक्ष में अगर वोट डालेगी तो कमल खिलेगा, या फिर लगातार जो साइकिल की रफ्तार यहाँ से चलती रही थी वही दौड़ती रहेगी। तो एक स्थान हमें देखने को मिला कि पास ही ट्रेन की पटरी है और चरवाहे लोग हैं, ये अपनी बकरी पालन करते हैं और इसी से इनकी आजीविका चलती है। तो जाहिर सी बात है, इनसे बढ़िया कोई हमें फीडबैक नहीं देखा कि चुनाव में चल क्या रहा है। बाबूजी, क्या लग रहा है आपकी बार परिवार के ही एक व्यक्ति को बीजेपी ने लेके आए हैं प्रत्याशी के रूप में और मैदान में उतार दिया है, क्या कुछ बदलाव होगा? हाँ, 20% तो बदलाव होगा, 20% तो वोट कटेंगे। क्यों? यादव जी उतार दिए, इसलिए 20% तो वोट कटेंगे। कुल मिला के बीजेपी ने जो अब की बार लड़ाई की है यादव वर्सेस यादव, उसका असर कुछ हद तक पड़ेगा। लेकिन पास ही एक गांव रठेरा है जो बड़ी आबादी है, और ये भी जानकारी मिली है कि जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं यानी कि उनकी मां उर्मिला यादव, वो घर घर जाके वोट बीजेपी के पक्ष में डालने की अपील कर रही हैं, और तमाम बीजेपी के जो लोग थे इस गांव में वोट के लिए नहीं आए थे। ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ही है। वो ढोल बजाकर वोट मांग रही, देहरी पत वोट मांगे उन्होंने, गांव में पूरे में घूमकर वोट मांगे उन्होंने। बहुत प्रत्याशी आए लेकिन ऐसे वोट नहीं मांगे जैसे उन्होंने ढोल बजाकर वोट मांगे, घर घर वोट मांगे उन्होंने। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो यही जीविका के लिए अपने बकरी पालन का काम करते हैं, यहाँ पर कौन सी पार्टी जो है वो अच्छा काम कर रही है? पार्टी तो अपने समझते सभी काम कर रही हैं, लेकिन अभी तो जो चल रही है बीजेपी की
वो भी अभी अपना काम कर रही है। और जब सपा की आ जाती है तो वो अपना काम करती है, समझ कर करना। अपनी अपनी जान में तो सभी अच्छी करते, लेकिन कोई ना कोई काम तो गलत हो ही जाता है। कहीं जैसे बीजेपी है तो लोग कहते, किसान कहते हैं इन्होंने गाय बछड़ा ढील दिए, लेकिन उन्होंने तो नहीं ढीले तो किसानों ने ही है। लेकिन सरकार में उनके में छूट बांध दी है, रोक बांध नहीं है, इसलिए कहना किसान परेशान हो जाते। तो बदलाव तो कुछ थोड़ा बहुत मूड होता है, लेकिन उन्होंने यादव जी उतार दिए, तो इसलिए 20% तो वोट। इस विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहेंगे? अब मुद्दे तो यही हावी रहे। अब जैसे खाद है, अब किसानों को अभी ज़रूरत है और खाद नहीं मिल रही है। एक एक गोदाम के 6 चक्कर लगा रहे हैं और खाद नहीं मिल रही है। और ये इलेक्शन की वजह से रुकी है या काय की वजह से रुकी है। और खाद है, रैक आ रही है बराबर, और खाद नहीं मिल रही है। ब्लैक में तो 1700 की 1800 की ले लो। किसानों के पास खाद की समस्या है, खाद नहीं पहुंच रही है। देखिए, मातृशक्ति भी हैं और इनसे हम जरूर जानेंगे कि महिलाओं की बात बीजेपी सरकार काफ़ी हद तक करती रहती है। क्या बीजेपी सरकार ने कुछ किया है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए ये किया है, जो संगठन समूह बना है तो उनमें महिलाओं का मतलब वो हुआ है। लेकिन अब समूह भी कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। वैसे हम भी समूह के माध्यम से बाहर होके आए हैं। हमने भी काम किया है समूह के बारे में। तो मतलब जो भी हम काम करके भी आए हैं, वो भी अभी सैलरी हमारी नहीं आई है, समझो। अच्छा, एक बात बताइए, महिलाओं से सुरक्षा को लेके सरकार ने कुछ किया? नहीं, महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षा है, क्योंकि हम बाहर होके आए हैं। किसी बच्चा भी हमारे गैर इजाज़त के अंदर नहीं आ सकता है। इस मतलब सरकार में ये तो है, जो मतलब बच्चा बोल नहीं सकता है, किसी महिलाओं से, बेटियों से बिल्कुल नहीं बोल सकता है। एक दौर भी तमाम लोगों से अभी हमने जब बात किया तो उनका ये कहना था कि एक समय काल चक्र होता था, इस रोड से लोग शाम ढलते ही निकल नहीं पाते थे। ऐसा था क्या? निकलते थे, नहीं कोई? हाँ, लूटमार होती थी सर, बहुत लूटमार होती थी। और मतलब गाड़ियाँ लूट लेते हैं और बेटियों की, लेडीजों की मतलब वो करते थे, बेइज्जतियां। अब क्या स्थिति है? अब बिल्कुल सही स्थिति चल रही है। इस सरकार में तो बहुत अच्छी स्थिति चल रही है। जो हम लोग बहुत बहुत दूर घूम के आए हैं सर, तो हम लोगों को कोई परेशानियाँ नहीं हुई है। जैसे गए हैं वैसे ही वापस लौट के आए हैं। बहुत सुरक्षा भाई हमारे लिए। सुरक्षा की बात कही है। देखिए, 2 महिलाएं और भी बैठी हैं। क्या लगता है? देखिए, घूंघट में सब लोग अच्छे लगते हैं। अच्छा, सुन लीजिए, एक बार बात कर लीजिए हम लोगों। कोई बात नहीं, घूंघट में ही बात करिए। कुछ सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ अच्छा किया है? कोई बात नहीं, जैसे आप लोग सबसे बात करते हैं, हम लोगों से भी बात कर लीजिए। कुछ हम ऐसा नहीं पूछ रहे हैं, सुन लीजिए। कुछ महिलाओं के लिए कुछ सरकार ने अच्छा किया है? अच्छा, देखिए, शर्मा रही हैं, इस वजह से बात नहीं कर रही हैं। बहन जी, आप कोई ये बताइए, जो जिस तरीके से चुनाव बड़ा गति पकड़ चुका है और जिसके पास जाओगे, किसी दल के पास चले जाओ, वो तो 100% ये कहता है कि स्वप्न में हम विधायक बन गए हैं। और 20 तारीख को जब वोट पड़ेगा और 23 को परिणाम आ गया, तभी पता लगेगा। क्या लगता है आपकी बार कुछ बदलाव होगा? बदलाव की तो सर बात ये है कि जैसे हर प्रत्याशी ये कहता है कि हमारी जीत पक्की है और हर आदमी अपनी अपील करता है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी आ जाती हैं जिस वजह से लोगों को इधर उधर देखना पड़ता है, अगला पिछला भी देखना पड़ता है, किसने हमारे साथ में क्या किया है और हमारे बीच में किसने कब क्या भलाई की है वो भी देखना पड़ता है, दौर देखना पड़ता है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सैफई परिवार के रिश्तेदार पे ही अब की बार दाव लगाया है, तो कुछ खासकर यादवों में वोट जो है वो बटेगा या सिर्फ सैफई शब्द या साइकिल ही है, उसको ही यहाँ के लोग जो है खासकर यादव वोट डालते हैं? नहीं, कुछ बटेगा जरूर, असर पड़ेगा। इसका मतलब ये हम समझें कि जो उनका व्यक्तिगत व्यवहार पार्टी का वोट नहीं है, पार्टी का वोट, बीजेपी से मतलब, दल से मतलब नहीं है, पर्सनल वोट है क्या? ये जिस तरीके से कमरियाबाद और घोसीबाद, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, ये कोई फैक्टर नहीं आएगा। जो भी फैक्टर आएगा वो विधायिका जी का पुराना व्यवहार और पुराना पर्सनल व्यवहार का फैक्टर आएगा। मतलब जो मार्जिन होगा वो कोई बड़ा बहुत नहीं होगा आपकी बात? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जीत तो साइकिल की ही होगी।
लेकिन मार्जिन का हम लेकिन ये है कि जो सोच रहे हो 1 लाख 1.5 लाख वाली वो संभव नहीं है। जीत पक्की है, लेकिन मार्जिन में अंतर हो सकता है। बिल्कुल फर्क पड़ेगा सर। देखिए मार्जिन की बात इन्होंने की है। देखो महिलाएं और भी बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, आप लोग जब बात करते हो लड़ते हो ना, तब उसी तरीके से हम कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। अच्छा एक बात बताइए, अपने हक की बात आप नहीं कहेंगी। अच्छा ये बताइए, वोट डालने के लिए आप लोग जाते हैं, अच्छा बुरा सब देखते हैं ना, क्या आपकी जो इस समय जो सरकार चल रही है आपके लिए कुछ किया है हित का? अगर नहीं आपके लिए हित के कुछ किया है तो बता दीजिए, नहीं किया तो मना कर दीजिए, हमें भाई नहीं समझ में आता है। महिलाओं से लेके अच्छा कोई आप ऐसा तो नहीं है कि यहाँ इस जगह आप नए आप आए हुए हैं, इस स्थान को जानते नहीं हैं। अगर पहले कोई समस्या रही है, अब समस्याएं नहीं है तो वो बता दीजिए, नहीं कोई समस्या नहीं। कोई समस्या महिलाओं के लिए सरकार ने कुछ किया है? सरकार ने किया है जो आजकल वो चल रहे हैं, जिन्हें 4 बातें हैं वो आजकल आदमी करता है, और जिन्हें बात जिस तरीके से एक इलाका कहा जाता था कि मैनपुरी में लूटें होती हैं, दिन दहाड़े महिलाओं के साथ अभद्रता की जाती है, उसमें कोई फर्क पड़ा है? हाँ सो तो फर्क पड़ा है, पड़ा क्या नहीं है। अब भाई आदमी बिटियाँ बहुएं मनोता घूमती हैं तो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर की बात तो देखिए, कहिए बेटी क्या आप हमसे बात करेंगे? कोई बात नहीं, पढ़ने के लिए जाते हो, स्कूल जाते हो? अच्छा चलिए, और भी महिलाएं वहाँ बैठी हुई हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। और क्या देखिए, तमाम गांव की महिलाएं कुछ ऐसा स्वरूप में होती हैं, शर्माती हैं, जिसकी वजह से बात करने में वो हिचकिचाती भी हैं। तो इसी पैरे को यहीं पर स्थगित करते हैं और आगे हम कहीं दूसरी जगह देख के ये कोशिश करते हैं कि क्या माहौल है, किस तरीके से सरकार ने, खासकर बीजेपी ने सामाजिक हित में कोई काम किए हैं या सिर्फ एक ढाक के 3-5 जैसे स्थितियां बनी रहती हैं। प्रवीण सक्सेना, JMD न्यूज़, मैनपुरी।